जैसा कि आपको पता है हम कल क्लास में नंबर 3 तक का सवाल देख लिए थे, इसलिए आज हम 4 नंबर सवाल करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। तो हम 4 नंबर सवाल देखिए किस तरह है। 4 नंबर सवाल है, नंबर 4 देखिए सवाल है यहाँ पे 4u² + 8u। सवाल बोल रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करना है। अगर अभी तक आपने मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक ही जगह पर तीनों के तीनों पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुपद के प्रकार और शून्यक और बाकी के इनके एक्सरसाइज 2.2 के नंबर 1 का तीनों सवाल कराया हुआ है। उसे मैंने बहुत बेसिक से बताया है। अगर आप वो वीडियो तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में कहा गया है कि 4u² + 8u का शून्य ज्ञात कीजिए। चूँकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए हमें 4u² + 8u बराबर 0 दे देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लें, क्योंकि पीछे वाले वीडियो को मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये उतनी अच्छी तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखें और पार्ट 3 देखें और उसका जो है नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। सबसे पहले नंबर 4 सवाल है 4u² + 8u। तो अगर हम बोल रहे हैं सवाल में कि इनका हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है इसलिए हम क्या करेंगे 4u² + 8u बराबर 0 दे देंगे। और कॉमन, हम आपको कॉमन लेने के लिए कल सिखाए थे पीछे के वीडियो में। तो देखिए कॉमन लेने का अर्थ होता है कि हम वैसी संख्या चुनें जिससे कि इसमें भी और इसमें भी यानी कि दोनों पद में भाग लग जाए। सबसे पहले हम अंक में देखते हैं, तो अगर हम 4 लेंगे तो इस 4 से इस 4 में भाग लग जाएगा और इसी 4 से इस 8 में भी भाग लग जाएगा। यानी कि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से इस 4 में भाग लग जाएगा और 4 से इस 8 में भी भाग लग जाएगा। लेकिन ये तो अंक का बात हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u² है यानी कि u 2 बार है और यहाँ पे अकेला u है। u² का अर्थ होता है u गुना u, इसीलिए हम बोलें कि यहाँ पे 2 बार u है। अगर यहाँ पे 2 बार u है और यहाँ पे 1 बार u है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक u कॉमन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों पदों में से हम 4u को कॉमन ले लिए। तो 4 4 1 यानी कि 4 एकम 4, 4 के पारा में 1 बार में 4 है इसलिए हम 1 को लिखते नहीं हैं। और यहाँ पे u² है यानी कि u 2 बार है और 1 बार u को हम बाहर कर चुके हैं इसलिए यहाँ सिर्फ u होगा। और यहाँ 4u का जो चिन्ह है वो प्लस में है और यहाँ जो 8u है इसका चिन्ह प्लस में है, इसीलिए प्लस 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 हो जाएगा। और 4 के पारा में 8, 4 दूनी 8, 2 बार में है और यहाँ पे u है तो u बाहर ही कर दिए हैं तो अंदर में सिर्फ ये बचा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि 4u और u + 2 जो है ये दोनों गुना में है। आप देख सकते हैं कि 4u जो है और u + 2 जो है दोनों गुना में है, इसलिए हम क्या करेंगे 4u को इस तरफ रखेंगे बराबर 0 हो गया। और ये जो पूरा u + 2 गुना में था बराबर के उधर जाते ही भाग में आ जाएगा u + 2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4u बराबर 0। अगर 4u बराबर 0 होता है तो u बराबर भी मेरा 0/4 यानी कि u बराबर 0 हुआ। ये हो गया। अब हम यहाँ से ही देखते हैं, इधर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि अभी देखिए हम क्या किए थे कि u + 2 जो था उसे हम उस तरफ ले गए थे। इस बार हम क्या करेंगे कि u + 2 को इधर ही रख लेंगे और ये जो 4u है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। 0 पहले से था, 4u गुना में है बराबर के उस तरफ 4u जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हम यहाँ देखेंगे कि u + 2 बराबर 0/4u है तो u + 2 यहाँ रह जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पे u और 4 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर u और 4 में कन्फ्यूजन हो गया फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो अगर यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा, यानी कि u का मेरा 2 मान निकल गया, एक 0 एक -2। और हम बोले थे चूँकि यहाँ द्विघाती बहुपद हैं, क्योंकि अधिकतम घात 2 है इसलिए इसका 2 शून्य होंगे। एक अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। अब हम यहाँ पे जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। जब अल्फ़ा का मान हमने 0 निकाला और बीटा का मान -2, तो 0 और प्लस माइनस -2 यानी कि -2। अब हम सूत्र से देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/a। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि अगर हम इसके नीचे में सूत्र लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये सूत्र हम इसलिए लिखें क्योंकि द्विघाती बहुपद का सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आप पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरीक़ा से इनको बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि x² की जगह पर आपका u² हो गया। जब आप ये पता कर लेंगे ना कि a का मान क्या होता है, b का मान क्या होता है, तब आपको बहुत ही आसानी होगी। तो a की जगह पे 4 है, b की जगह देखिए x² मिल गया तो a की जगह पे 4 है। ये यहाँ पे लिखिए कि a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 8 है, यानी कि b और b में देखिए सॉरी x और u मेरा 1 हो गया, क्योंकि x भी 4 है u भी 4 है, इसलिए 4 मिल गया और बाकी b का मान मेरा 8 हो गया। यहाँ पे देखिए कि c का मान दिया ही नहीं है। अगर बहुपद में c का मान नहीं दिया है तो इसका मतलब c का मान 0 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ -b/a है ना, तो माइनस से माइनस और b का मान 8 हो गया और a का मान मेरा 4 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि -2। देखिए अभी ये हमने जो शून्यक निकाला उससे यहाँ पे जोड़ा तो मेरा -2 आया। अभी हम सूत्र के हिसाब से जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ें तो मेरा -2 आया, यानी कि दोनों बराबर है, इसीलिए मेरा ये सही है। अब हम शून्यकों के गुणनखंड पर जांचते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा का मान 0 हो गया और बीटा का मान मेरा -2 है, यानी कि पूरा का पूरा 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम सूत्र से करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, और c का मान मेरा 0 है और a का मान मेरा 4 है, यानी कि पूरा का पूरा 0। ये देखिए ये मैंने यहाँ शून्यक निकाला हुआ है और यहाँ पे सत्यता के जांच किए हुए हैं। अब हम 5 नंबर सवाल को देखने वाले हैं और इनका शून्यक ज्ञात करने वाले हैं और जांच भी करने वाले हैं कि द्विघात बहुपद अगर इस तरह का सवाल परीक्षा में आ जाए तो हम किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि ये बहुपद दिया हुआ है t² -15, तो t² -15 बराबर 0। वो कम तय तो बैठवा टीचर ना, देखिए जब 0 से तो बढ़िया। t² -15 यानी कि t² -15 बराबर 0 हम लिख दिए। अब देखेंगे कि t² बराबर ये जो माइनस है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये जो माइनस है +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे t² है तो t² याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या पे पावर स्क्वायर में रहे तो वो बराबर के उस तरफ जाने पे रूट में हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि a पे पावर स्क्वायर है बराबर 5 है तो मेरा a का जो मान होगा ये जो स्क्वायर है वो बराबर के उस तरफ जाने के बाद रूट हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। ये हर एक संख्या पे लागू होगा, यानी कि बराबर के अगर एक तरफ स्क्वायर रहेगा तो वह दूसरे तरफ जाने पे वर्गमूल बन जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। फिर हम अगला यहाँ पे देखते हैं कि उसी तरह t पे स्क्वायर था
बराबर के उस तरफ जाने पे रूट में यानी वर्गमूल में हो गया। जैसे ही ये वर्गमूल में आया तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये टी का जो मान निकला एक बार प्लस में √15 निकला और एक बार माइनस में √15 निकला, यानी कि द्विघात बहुपद t² - 15 के दो शून्यक, एक +15 एक -√15 यानी कि दोनों रूट में निकला। तो अल्फ़ा बराबर √15, बीटा बराबर -√15। अब हम यहाँ पे जांच करेंगे, जांच सत्यता के जांच, शून्यक और गुणांकों के बीच हम जांच करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, जो हम ओरिजिनल में निकाले हैं। तो अल्फ़ा का मान √15 निकाले हैं, प्लस देंगे बीटा का मान -√15 निकाले हैं। तो एक बार √15 प्लस माइनस -√15, ये दोनों कटने के बाद 0 हो गया। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर हम शून्यक निकाल के जोड़ते हैं शून्यकों को तो वो 0 आ गया। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र से निकालेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग सूत्र होता है -b/a, यानी कि माइनस यहाँ पहले से है और b का मान हम यहाँ पे देखते हैं। आपको यहाँ पे एक अच्छी तरीक़ा से a और b और c का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे आपको अलग से निकाल देते हैं कि t² - 15 बराबर 0 है, दिया हुआ है। हम सबसे पहले पता करेंगे ये कौन सा बहुपद है, यानी कि द्विघाती बहुपद है। तो इसमें द्विघाती बहुपद का सामान्य सूत्र लगाएंगे, जैसे कि ax² + bx + c। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x² के बदले में t² आ गया, तो a के जगह पे सामने में a है तो a का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए bx है और ऊपर में x है ही नहीं, इसलिए b का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पे c अकेला आता है और c यहाँ -15 में है, तो c का मान -15, यानी कि x² के साथ जिस भी चीज़ का गुना होगा वो a का मान कहलाएगा। x² की जगह पे t² है, यानी कि यहाँ पे चर की जगह पे t माना गया है और यहाँ पे x माना गया है। चर सिर्फ देखना है हमको, तो यहाँ चर t है और यहाँ चर x है, तो इसीलिए t के आगे में 1 है, इसलिए a का मान 1 हो गया। यहाँ पे x का पद बहुपद में नहीं दिया गया है, इसलिए x का जो पद है बहुपद में नहीं है, इसलिए x के आगे जो b से गुना होता है वो b के बदले में यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, इसलिए b का मान 0। अब हम देखेंगे c का मान। c का मान अचर पद 15 है, इसलिए -15 देंगे। हमेशा चिन्ह को साथ लेंगे, यानी चिन्ह जिस भी चीज़ का रहेगा वो साथ लेंगे। -b/a हो गया, तो माइनस का यहाँ तो आ गया और b का मान 0 और a का मान मेरा 1 हो गया, यानी कि -0। 0 ना तो कभी माइनस में होता है ना ही कभी प्लस में होता है, याद रखिएगा हमेशा। 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, तो ये 0 बराबर हो गया। अब हम चेक करने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा का मतलब होता है कि एक बार आप अल्फ़ा का मान रखिए रूट प्लस में और गुना माइनस में √15। अब प्लस माइनस करने पे माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे माइनस आ गया। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर दो रूट एक ही तरह आ जाए, यानी कि रूट के अंदर में जो संख्या है वो बराबर रहे, यानी कि यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है, अगर दोनों गुना में रहे तो उसका रूट ख़त्म हो जाता है, यानी कि 15 का यहाँ पे 15 ही होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस और √15 गुना √15 दोनों रूट में है, इसलिए रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 15। ये आ गया मेरा -15। अब हम अल्फ़ा × बीटा सूत्र के हिसाब चलते हैं, तो अल्फ़ा × बीटा का सूत्र होता है c/a। तो c का मान मेरा देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं -15 हो गया और a का मान मेरा 1 है, तो यहाँ पे -15 देखिए ये भी बराबर हो गया।
यानी हम कह सकते हैं कि देखिए द्विघात बहुपद से यहाँ पे शून्यक निकालनी है और शून्यकों का यहाँ पे जांच कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप कमेंट में इसका बता सकते हैं। और इसके पीछे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो बनाया हुआ है बहुपद पे ही, आप उन्हें जाके देखिए और नोट्स बनाइए ताकि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए और आप इसे बार बार रिवाइजिंग करके देख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं 6 नंबर सवाल, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का पहला का 6 नंबर सवाल हम देखते हैं कि किस तरह है। 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले इसका हम a और b और c का मान निकालते हैं, फिर हम देखते हैं इनका शून्यक कैसे निकला जाता है। यहाँ देखिए द्विघाती बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी कि x² मिल गया तो x² के साथ जिस चीज़ का गुना होता है वो a का मान होता है। तो देखिए बहुपद में x² के साथ 3 से गुना है तो यहाँ पे a का मान मेरा 3 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x और यहाँ पे x है, यानी कि x के साथ जिस चीज़ का गुना होगा वो b का मान कहला जाएगा। तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 से गुना है तो b का मान मेरा -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं c का मान। c जो अकेला अचर पद रहता है वो c का मान कहलाता है। तो देखिए जहाँ 4 अकेला है तो यहाँ पे c का अचर पद 4, यानी कि c का मान मेरा हो जाएगा -4। हमेशा चिन्ह ध्यान में दीजिएगा कि चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको हमेशा a b c का मान नहीं निकालना है। जब आपको कहे कि पहले शून्यक ज्ञात कीजिए फिर शून्यकों की जांच कीजिए तब ही आपको a b और c का मान निकालना है, नहीं तो आप टाइम वेस्ट इसमें कीजिएगा निकाल के। ये इसलिए निकाला जाता है कि शून्यकों की जो है जांच करने में आसानी होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, यानी कि शून्यक ज्ञात करना है इसलिए हम 0 करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो बहुपद है इसका चर पर जो पावर है वो घटते क्रम में है कि नहीं है। चेक करते हैं। चर का मतलब x हो गया, ये x हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो x पर पावर है वो 2 है और यहाँ पर जो पावर है वो 1 है और यहाँ तो x ही नहीं है। जब x यहाँ पे नहीं है तो x पे पावर 0 है और 2 1 0, ये पावर घटते क्रम में है, यानी कि ये मेरा बहुपद सही क्रम में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चेक कर लिया क्या बहुपद का घात घटते क्रम में है, हाँ घटते क्रम में है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि आगे वाला 3 और पीछे वाला 4 को गुना करेंगे, यानी कि 4 गुना 3 करने पर 12 आता है मेरा। 3 गुना 4, अब एक ही बात है 3 गुना 4 कीजिए तो 4 गुना 3 की बात बराबर ही है, 12 आता है। अब हम देखेंगे कि 12 किस किस तरह पूरता है, यानी कि किन किन 2 संख्याओं को गुना करने पर 12 पूरता है। तो 3 चौके 12 हो गया। अब 3 गुना 4 करने पर 12 पूरता है, 6 गुना 2 करने पे 12 पूरता है, 12 गुना 1 करने पे 12 पूरता है, 2 गुना 6 करने पे 12 पूरता है, इस तरह 12 पूरता है। अब हम देखेंगे कि ये जो 4 है लास्ट में ये प्लस में है या माइनस में है। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 माइनस में है यानी घाटा में है
अगर यहाँ पे लास्ट में 4 घटाव में रहे तो इन दोनों को, 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 यानी इनमें से किसी भी 2 संख्याओं को घटा करके हमको बीच वाला पुराना है। अगर यहाँ बाद में देखिए, अगर यहाँ 4 माइनस में है तो इन दोनों को घटा करके अब बीच वाला पुराना है। अगर यहाँ पे 4 प्लस में रहता तो हम इन दोनों को जोड़ के पुराते। अब देखिए लास्ट में यहाँ घटाव में है तो घटाते हैं, 2 में 6 घटाएंगे -4 आएगा। या तो 1 पुराना है, ये तो काम मेरा नहीं किया, ये ख़त्म। अब दूसरा देखते हैं, 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, बस ये सेट करा, बाकी सब खत्म। यानी कि हम देख लिए कि उतना सारा गुणनखंड में मेरा यही काम आ गया। जो काम आ गया उसको रखेंगे, जो काम नहीं आया उसको छोड़ देंगे। अब 4 में से 3 को किस तरह घटाएंगे कि माइनस में आ जाए। अगर हम 4 में से 3 घटाते हैं तो मेरा 1 आता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 1 तो आएगा लेकिन यहाँ चिन्ह जो होगा वो माइनस में होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो दोनों में से जो बड़ा है उसमें चिन्ह माइनस लगाएंगे और बाकी में चिन्ह प्लस कर देंगे। इसलिए माइनस प्लस माइनस होगा। यानी कि 4 में से 3 गया 1 आ गया, दोनों में से बड़ा माइनस है तो चिन्ह हो जाएगा मेरा माइनस में। अब हम यहाँ पे इनको सेट करते हैं, 3x² के बदले हम 3x² लिखेंगे। यहाँ पे x को पुराना है तो -4 को -4x लिखेंगे। x हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x में पुराना है हमको, और +3 को हम +3x लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, और लास्ट में मेरा -4 बचा हुआ है बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। और कॉमन निकालने का मतलब होता है कि वह संख्या जिनसे इसमें और इसमें दोनों में भाग लग जाए। तो यहाँ पे देखिए x² है, यानी कि x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है। तो हम क्या करेंगे कि x बाहर कर देंगे। यहाँ 3 और 4 में से ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें कि दोनों में भाग लग जाए, एक को छोड़ के। अगर आप 1 बाहर कॉमन लेते भी हैं तो अंदर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 का तो 3 रह गया, x² है, x कॉमन नहीं है तो यहाँ 1x बच गया, यहाँ -4 बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम +1 कॉमन लेते हैं। 1 से भाग देने पर 3x ही आएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +1 से 4 में भाग देंगे तो यहाँ 4 ही हो जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे कि अंदर वाला 3x - 4 और 3x - 4 दोनों बराबर है, तो 3x - 4 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा x बच गया और यहाँ पे +1 बच गया बराबर 0। इन दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं। इन दोनों में क्या करेंगे, हम एक बार हम 3x - 4 बराबर 0 करेंगे और एक बार हम x + 1 बराबर 0 करेंगे। इस तरह हम क्यों करते हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो में बताएं। आप जाके तीनों पार्ट पीछे का देखें, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर, ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाने पर प्लस में 4 हो जाता है, x बराबर 4/3 हो जाएगा। यानी एक x का मान निकल गया और यहाँ पे x +1 है, +1 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे मेरा -1 हो जाएगा। यानी x का 2 मान निकल के आएगा 4/3 और -1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। अब हम जांच यहाँ पे करते हैं। जांच क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्यकों का यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा का मान 4/3 और प्लस बीटा के जगह पर 1। इसको b मत पढ़िएगा, ये बीटा है, ये नीचे का निकला हुआ है। अब 1 तो यहाँ पे दिया हुआ -1, नीचे में कुछ नहीं है, अपने मन से बटा 1 हम लगा देंगे बराबर
1 और 3 का लघुत्तम 3 हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा 4 और प्लस और माइनस -3 यानी कि 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने पर 1/3 आता है। अब हम अल्फ़ा और प्लस बीटा सूत्र से निकालेंगे। सूत्र होता है -b/a और माइनस b है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और b का मतलब -1 पहले से है। a का मान 3। देखिए ये जो माइनस है ये माइनस सूत्र में है और ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर में वो b का मान माइनस में ही है, इसलिए माइनस माइनस प्लस 1/3। देखिए ये और ये मेरा बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा का मान जो 4/3 यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए 4/3 और गुना -1 करेंगे यानी कि -4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -4/3 हो गया। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सूत्र होता है c/a और c का मान होता है, यहाँ पे देखिए क्या निकाले हैं हम, c का मान -4 है और a का मान यहाँ 3 है। देखिए दोनों बराबर हो गया। इस तरह से मेरा प्रश्नावली 2.2 के पहला का पूरा सवाल ख़त्म हो गया। तो आप इनका नोट्स बना लें और रिवाइज करते रहें, आपको अच्छी तरीक़े से पूरा मैथ का सल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं दूसरा एक्सरसाइज 2.2 का नंबर 2 का पहला सवाल। नंबर 2 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, यानी कि अगर आप सवाल को सही तरीक़ा से पढ़ने के लिए सीख गए तो आपका आधा सवाल अपने समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है। और हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो किस तरह से हम बहुपद को निकालते हैं। यहाँ बोल भी रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और देखिए यहाँ पे शून्यक दिया गया नहीं है, यहाँ पे शून्यक का योग दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला पार्ट है ये है शून्यकों का योग, ये हमको भूलना नहीं है कि ये जो पहला पार्ट दिया हुआ है पहला भाग वो शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आप हिंदी में नहीं लिखिएगा सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा वो भी सही है। बराबर कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। अब अगला हम देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और ये कितना दिया हुआ है -1। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है, सिर्फ आपको ये पता करना है कि योग दिया है कि शून्यक दिया है। अगर सिर्फ शून्यक दिया रहता तो अल्फ़ा और बीटा मानते, अगर सिर्फ शून्यक दिया रहता तो 1/4 को अल्फ़ा मानते -1 को बीटा मानते, लेकिन यहाँ पे शून्यक दिया गया नहीं है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। इसलिए हम योग है तो योग अल्फ़ा प्लस बीटा माने, गुणनफल है तो अल्फ़ा इंटू बीटा माने। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, यानी कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² का x² और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ 1/4 है, 1/4 रख देंगे, बगल में x रख देंगे
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है, रख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस 1। देखिए यहाँ पे ये बाटा में है, ठीक है ना। और इस बाटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर 0 देंगे और अपने मन से नीचे 1 देंगे, नीचे 1 देंगे और इन तीनों का लघुत्तम लेंगे। यानी कि यहाँ देखिए हम लघुत्तम लेते हैं, 1, 4 और 1 का लघुत्तम लेने पे आता है 1, 4 और 1 का लघुत्तम लेने पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 4x स्क्वायर, यानी कि 1 से 4 में भाग दीजिए, 4 बार में आया, 4 गुना x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, भिन्न के जोड़ की तरफ करना है। और 4 में 1 बार में 4 है, 1x, ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, -x। और यहाँ पे -1 में कितने बार में 4 है, 4 बार में, 4 गुना 1, 4 आ जाएगा। यानी कि जब हमने देखा कि ये 1/4 है, तो इसे हम ख़त्म करने के लिए नीचे में 1 दे दिए और भिन्न के जोड़ की तरह करके बराबर यहाँ पे 0 दिए और बटा 1 दे के अक्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए। अब 1 से सारे ऊपर में गुना कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 0 गुना 4, 0। देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, यहाँ b का मान बाटा में आ रहा था, यानी कि 1/4 आ रहा था। इस बाटा को ख़त्म करने के लिए हमने सब के नीचे में 1 लगाकर भिन्न के जोड़ की तरह करके अपना यहाँ पे आंसर निकाला। ये मेरा द्विघात समीकरण है। इसे आप कॉपी में नोट कर लें तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 सवाल किस तरह है। देखिए नंबर 2 बोल रहा है कि √2 और 1/3 है, यानी कि पूरा का पूरा सवाल उसी सूत्र पे बनेगा, द्विघात बहुपद बोल रहा है। यानी कि दूसरा बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है वो √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर √2 लिखेंगे और यहाँ पे एक्स है, एक्स लिखेंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा को हम 1/3 लिखेंगे। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1/3 बाटा में आ गया। इस बाटा को ख़त्म करने के लिए हम बराबर 0 देंगे, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 1 देंगे अपने मन से और इन तीनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लघुत्तम 3 आ गया। अब 1 में 3 का बार में 3 बार में है तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 में 3 है तो 3√2x और 3 में 3 एक बार में है प्लस 1 बराबर 0/1 और कोना को यानी कि अक्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। 1 से ऊपर में गुना कीजिए, आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और 0 से नीचे गुना करने पे ये 3 जो है 3 गुना 0, 0 बन जाएगा। ये नंबर 2 सवाल है। अब हम नंबर 3 सवाल देखते हैं। अब हम नंबर 3 सवाल देखते हैं। नंबर 3 सवाल है 0 और √5, यानी कि शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है।
द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र ये होता है, एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 लिख देंगे, एक्स गुना में रहता है, गुना एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, बराबर 0 कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा पद 0 है यानी ख़त्म हो गया, बचा कितना √5 बराबर 0। ये मेरा आंसर हो गया, यानी यही द्विघात बहुपद। अब हम नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या है कि शून्यकों का जो योग है वो 1 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है। इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान को ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के बदले में 1 है तो 1 लिखेंगे और x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना x करने पर आप 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, हम x लिखेंगे +1 बराबर 0। यही मेरा आंसर हो गया। ये नहीं दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर। पाँच नंबर सवाल हम देखते हैं। एक है -1/4, एक है 1/4, यानी शून्यकों का जो योग है वो 1/4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो -1/4 है। देखिए दोनों बराबर है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र दे दिए, चूँकि यहाँ बटा में है तो हम एक्स स्क्वायर लगाएंगे, माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, ये एक्स लगा देंगे और प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1/4। देखिए यहाँ पे बटा में है इसलिए बराबर क्या देंगे, हम 0 देंगे और यहाँ पे बटा 1 देंगे। जब आप 1, 4 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो आपको यहाँ 4 आ जाएगा। तो 1 में कितने बार में 4 है, 4 बार में 4 गुना एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर। जिस तरह भिन्न के जोड़ करते उसी तरह कर देंगे। 4 में 1 बार में 1 गुना x -x हो गया। याद रखिएगा कि जो x है ये ऊपर में चला जाता है, ऊपर में x चला जाता है और यह प्लस माइनस -1 हो गया, बराबर 0/1 गुना कर देंगे। याद रखिएगा कि 1 से ऊपर गुना करने पर 4x स्क्वायर -1 आ जाएगा और 0 से 4 में गुना करने पर 0 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक बड़ा बन जाएगा। अब हम 6 नंबर सवाल देखने वाले हैं और ये लास्ट सवाल है। जैसे कि 4 और 1 है, इन्हें शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। यह मेरा द्विघात बहुपद हो गया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि अगर सिर्फ शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद किस तरह निकालेंगे। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, बाकी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का जानकारी सबसे पहले मिले। 5 सवाल आपको होमवर्क में दिया गया है। जो पहले वाला अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और बाद वाला अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, यानी कि पहले वाला जो है शून्यकों का योगफल होगा और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल होगा।